प्रणाम दोस्तों, आप किसी भी तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं ये मैटर नहीं करता। हम चलते हैं सीधे 30 अक्टूबर 2025 को, जहां मुंबई में एक आम सा दिन था। पर थोड़ी देर बाद ये शहर एक ड्रामे का गवाह बनने वाला था जो कोई सोच भी नहीं सकता। पोवाई के आर्य स्टूडियो में एक आदमी ने 17 बच्चों और 2 एडल्ट्स को बंदी बना लिया, मतलब कैद कर लिया, और सिर्फ इतना बोला, मुझे बात करनी है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी। पूरा इंडिया शॉक में था, पर यह आदमी कौन था और उसने ये सब क्यों किया, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा सिंपल शब्दों में, और आपको मजा ही आ जाएगा ये वीडियो पूरी देखने के बाद। रोहित आर्या एक नाम जो एक दिन में सारे न्यूज चैनलों पे छा गया। Rohit Arya taking in and locking in 17 children in an acting studio. 19 people, including 17 children, held hostage by a man in Mumbai. Who held the children hostage had installed sensors on all the windows and doors. He installed motion detector sensors everywhere to prevent police from trying to enter. एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म मेकर जो कहता था कि वो सरकारी कैंपेन जैसे स्वच्छ मॉनिटर और माझी शाला सुंदर शाला में काम कर चुका है। मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा ही एक सुंदर संकल्पना आहे, परंतु याच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक चुका झाल्या। यातल्या बऱ्याच चुका उसके फ्रेंड्स के मुताबिक वो बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान था और अपने काम के लिए जज्बाती भी, लेकिन वही हमेशा सिस्टम बीच में आ जाता है। इंडिया के सिस्टम को तो आप जानते होंगे कितना ज्यादा खतरनाक है, और मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ। सिस्टम ने कभी उससे ऊपर उठने ही नहीं दिया, बल्कि उसका क्लेम था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उसके 2 करोड़ रुपए तक अटका दिए थे, तो उसे कभी मिले नहीं। इस फ्रस्ट्रेशन ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट में क्लेरिफाई किया था कि रोहित का इंडस्ट्री से कोई वेरीफाइड कनेक्शन नहीं था, यानी एक आम आदमी अपने सपने और सिस्टम के बीच फंस गया था। तो दोस्तों, अक्टूबर के कुछ आखिरी हफ्तों में रोहित का बिहेवियर कुछ अजीब सा होने लगा था। वो सोशल मीडिया पे रेड्स पोस्ट करता था और वो अपने पोस्ट में बोलता था, मैं सुसाइड नहीं कर रहा, मैं एक प्लान बना रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ वो बोलते दिखाई देता था। उसके शब्दों से लगता था कि जैसे वो अंदर ही अंदर सिस्टम से इतना ज्यादा थक चुका है, इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि वो एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप लेने वाला है। और फिर आई वो तारीख 30 अक्टूबर 2025। मुंबई के पोवाई के आर्य स्टूडियो में एक ऑडिशन चल रहा था। बच्चे और पेरेंट्स अंदर थे, सब लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल दिन था। फिर करीब दोपहर के 1:30 बजे रोहित अंदर आया, एक फाइल, एक बॉटल और एक कैमरा के साथ। उसने दरवाजा लॉक किया और बोला, ये मेरा स्टूडियो, आज कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अंदर के फंसे हॉस्टेजेस ने 17 बच्चों और 2 एडल्ट्स ने सोचा ये कोई प्रैंक होगा या फिर किसी शूटिंग का पार्ट है, पर जब उसने पेट्रोल छिड़कना शुरू करा सब चिल्लाने लगे। फिर करीब 1:45 पर पोवाई पुलिस स्टेशन को कॉल आया। कॉल पर किसी ने कहा कि सर, आर्य स्टूडियो में एक आदमी ने सबको कैद कर लिया है और पेट्रोल लेकर खड़ा है। बस फिर क्या था, पुलिस ने एरिया बिल्कुल सीज कर दिया। न्यूज चैनल, एम्बुलेंस और कमांडो टीम्स पहुंच गए वहां पर। 3 घंटे तक नेगोशिएशन चला। रोहित चिल्लाता रहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बात करनी है, सिस्टम करप्ट है, जो उसने काफी सही बात कही थी। उसने मीडिया को भी मैसेज भेजा था, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जिनसे सिस्टम बन रहा है। मुंबई पुलिस ने काफी केयरफुली सिचुएशन को हैंडल किया। नेगोशिएशन टीम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, साइकोलॉजिस्ट बुलाया गया, लेकिन रोहित पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशन में खोया हुआ था। फिर करीब 4:25 पर कमांडो टीम ने स्टूडियो में एंट्री करी। एक साइड से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया गया और बाथरूम की विंडो से अंदर एंट्री लेकर बच्चों को रेस्क्यू किया गया। एक एक्सचेंज हुआ और फायरिंग की तेज आवाज आई। पुलिस ने कंफर्म किया कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग हुई थी और रोहित को गोली लगी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था डॉक्टर ने, जहां पे उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। और इसी के साथ उस दिन 19 लोग से बाहर निकले, 17 बच्चे और 2 एडल्ट थे जिसमें। और जब सब कुछ सेटल हो गया तो मीडिया ने उसे मैड फिल्म मेकर का टैग दे दिया, मैड फिल्म मेकर। लेकिन अगर आप उसके वर्ड सुनो तो वो सिर्फ अटेंशन नहीं मांग रहा था, वो रिकॉग्निशन मांग रहा था कि उसकी आवाज को कोई सुने, और वो मांग रहा था रिस्पेक्ट, कि उसकी कोई रिस्पेक्ट करे। उसने वीडियो में बोला था, आई एम रोहित आर्या, इंस्टेड ऑफ जस्टिस आई हैव टेकन चिल्ड्रन हॉस्टेज बिकॉज आई वांट टू बी हेयर्ड। ये लाइंस प्रूव करती हैं कि वो एक डिप्रेशन और होपलेसनेस का एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच गया था, पर सिस्टम में कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं करता। और ये इंसिडेंट एक कड़वा सच दिखाता है। रोहित आर्या गलत था, उसने इनोसेंट लोगों की जान रिस्क में डाली।
पर ये भी सच है कि उसका जो दर्द था, जो पेन था, वो एक बिगर पिक्चर का हिस्सा था। एक सिस्टम जहाँ क्रिएटिव लोग बार बार इग्नोर होते हैं और उनकी वॉइस को तब तक नहीं सुना जाता जब तक कोई ट्रेडिंग नहीं हो जाती। आज हमारे बीच रोहित आर्या नहीं है, उसके बारे में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने उसके लैपटॉप, फोन्स और नोट्स सीज किए हैं। हो सकता है आने वाले वीक्स में और डिटेल्स निकलेंगी, पर एक बात क्लियर है, वो सिस्टम से परेशान आदमी था, एक ब्रोकन क्रिएटर, जिसे लगता था कि अगर उसकी आवाज नहीं सुनी गई तो उसे कुछ करना पड़ेगा जिससे दुनिया हिल जाए। चलो, हमने मान लिया कि वो सिस्टम से परेशान था, बहुत ज्यादा कुछ गलत हो रखा था उसके साथ, लेकिन उन सब चीजों के लिए मासूमों की जान को खतरे में डाल देना, तो ये एक तरह से स्वार्थी होना हो गया। और देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा गलत भी है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इंसाफ पाने के, लेकिन उसने यही चुना, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। तो वीडियो के एंड में यही बात करना चाहूंगा कि रोहित आर्या मर गया, पर उसके सवाल अभी भी जिंदा हैं। क्या सिस्टम कभी उन लोगों को सुनेगा जो अंदर से टूट रहे हैं, या फिर हर बार हमें एक और आर्या स्टूडियो जैसा इंसिडेंट का इंतजार करना पड़ेगा ताकि हम संभल सकें? ये सवाल मेरा भी है सिस्टम से।